दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मानव शरीर स्वास्थ्य का रहस्य है। इसीलिए अतीत पर शौक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमानी तो यही है कि आप ईमानदारी से अपने वर्तमान में जियो। लेकिन हमसे अधिकांश लोग वर्तमान जीना नहीं जानते, क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहते। उन्हें तो अपने बीती हुई कल की चिंता करनी है, आने वाले भविष्य की चिंता करनी है। और यदि आप वर्तमान में जी सकते हैं तो कोशिश करके देख लो, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो ना ही आपको अतीत के बीतने का कोई दुख होता है और ना ही आने वाले भविष्य की कोई चिंता रह जाती है, बल्कि वर्तमान में चलने वाली आपकी सांसें भी आपको वो सुख देगी जो आपसे पहले आपको कभी भी महसूस तक नहीं की होगी। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें कुछ ऐसा ज्ञान देने वाली है जिसे पूरा सुन लेने के बाद आप अपने भूतकाल और अपने भविष्य काल को कहीं पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वह व्यक्ति बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वो एक पहाड़ की चट्टान पर बैठा कर रो रहा था, विलख रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देख वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और उससे कहने लगे, क्या तुम यहां से कूदकर अपनी जान लेने की सोच रहे हो? वो व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूं वो करूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, तो अभी तक बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें यह करना ही है तो यहां पर बैठकर रोने से क्या फायदा है? इस बात को सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि देखिए महाराज, मैं यहां पर जो भी करने आया हूं वह तो मैं ही करूंगा, लेकिन आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि अच्छा, ये बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़कर आए हो या फिर अपने साथ कुछ लाए हो? तभी वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं सब कुछ छोड़ कर आया हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा है और ना ही मेरे पास भला मैं जीकर क्या करूंगा। ये सुन वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, यदि ऐसा है तो तुम अपने सर पर यह बोझ लिए क्यों बैठा रहो? बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं कौन सा बोझ लेकर ढो रहा हूं? मेरे हाथ खाली हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही है। तुम यहां पर आए तो हो, लेकिन इस दुनिया को छोड़ने और फूट फूट कर रोए भी जा रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। जो कंगाल हो चुका हो, जिसके पास और कुछ ना बचा हो, वो भला क्यों रोएगा? ये सुन वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि आपको इससे क्या मतलब? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंदर की ओर झांकने की कोशिश की? तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है? तुम कितना कुछ बोझ लेकर अपने इन दिनों कंधों पर ढो रहे हो? इन सभी बोझों को कब तक ढोओगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के तले दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनी और वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुवर, अभी तक मुझे कोई समझ नहीं आ पाया। यहां से कई लोग आए हैं और गुजर गए, लेकिन किसी ने भी मुझसे यह सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, यहां तक कि मेरे घर वाले तक मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह से पढ़ लिया। आगे वो व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हो? वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि कहां है आपकी समस्या? क्या समस्या है? वो व्यक्ति कहता है कि मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, समस्या मेरे घर पर ही है। अब एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि समस्या तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की? सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर हैं। जब तक तुम उनका समाधान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हर जगह हर समय केवल समस्या ही नजर आएगी
और यदि समस्या घर पर है तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीछे सबको छोड़ दिया, अपना घर, अपना परिवार, अपने सगे संबंधी, और यदि तुमने ये सारी चीजें छोड़ दी है तो तुम्हारी समस्या भी वहीं पर छूट गई। फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूं। कमी तो मेरे अंदर है, मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूं तो सब बिगाड़ देता हूं। मेरे हाथों सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। मैंने आज तक कोई काम ढंग का नहीं किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे यह बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में। तभी वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, मुझे व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए धन चाहिए था, तो मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा धन लिया और उसी धन से मैंने अच्छा सा व्यापार खड़ा किया। लेकिन मेरा व्यापार ज्यादा समय तक नहीं चल सका। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे व्यापार में नुकसान होने लगा और ये सब देखकर मैंने परिवार वाले मुझसे नाराज हो गए और मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा धन कमाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं, उन्हें वह हर सुख सुविधा दे सकूं जो वो चाहते हैं। मैं तो सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वो लोग मुझे समझ नहीं पाए और मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि मेरा भी एक मित्र है और उसने भी मेरे साथ में ये व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वो जब भी मेरे घर पर आता है तो अपने अच्छे व्यापार की बातें अवश्य करता है। वो हमेशा ये कहता रहता है कि किस तरह से उसने अपने इस दम पर व्यापार को खड़ा किया और उसे चलाने में भी वो सक्षम है, किस तरह से उसने भी तोड़ मेहनत की और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले गया। ये सब सुन मेरे परिवार वाले भी मुझसे कहते हैं, देखो वो तेरा मित्र है, वो अपने व्यापार को कहां से कहां तक ले गया और तूने तो हमारी जमा हुई पूंजी भी गंवा दी, हमारा नुकसान कर दिया। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा ये कहते रहते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं। इन तानों को सुनकर मैं बड़ा परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने कर्ज के लिए और नया व्यापार खड़ा किया, लेकिन वहां पर भी मुझे मुंह की खानी पड़ी और मेरे व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालात यहाँ तक आ चुकी है कि मेरा घर भी अब गिरवी पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें यह पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? तभी वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। वो मुझे मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाने की आता है, मेरी बुराई करने आता है, वो जताने आता है कि वो मुझसे व्यापार में कई गुना अच्छा है, श्रेष्ठ है। वो चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं, तड़पता रहूं और परेशान रहूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम उसकी परेशानी को देखकर सच में दुखी रहते थे? वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, इतना अच्छा उसने व्यापार खड़ा किया और मेरा व्यापार चौपट हो गया, तो ये देखकर मुझे तो दुख होगा, कि मुझे जलन होगी। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें दुख इस बात का था, अपनी असफलता का या फिर अपनी दोस्त सफलता का? तभी वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि अपने असफल होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, लेकिन वो इतना सफल हो चुका था कि उसे देखकर मेरे मन में ईर्ष्या होती थी, जलन की भावना उत्पन्न होती थी और मैं ये देखकर दुखी रहता था, पछतावा रहता था, तड़पता रहता था। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि यदि तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी अगर वो असफल हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए। यह सुन बौद्ध भिक्षु फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वो चाहें तो तुम्हें खुश कर दें और यदि वो चाहें तो तुम्हें दुखी कर दें, क्योंकि तुम खुद से न तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बनकर रह चुके हो और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी तकलीफें, दुख, ये सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती हैं। तुम्हारे कर्मों से तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं और ना तो तुम्हें अपने कर्मों से खुश हो सके और ना ही दुखी। देव,
तुम्हारी समस्या का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे बहुत आशा है, क्योंकि आप ही वो हैं जिसने मेरी अंदर की तकलीफ को पढ़ा है, उसे जाना है, उसे समझा है। आपसे मैं विनती करता हूं कि मेरी इन समस्याओं का समाधान मुझे बताइए। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता न बताऊं, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान न दूं, तो तुम इसी तरह से दुखी रहोगे, रोते रहोगे, विलखते रहोगे। और अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता बता दूं, तो मैं तुम्हें कोई समाधान बता ही दूं, तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है, ये तुम्हें बताने के लिए कि किस तरह से उसने व्यापार में वृद्धि की, किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की, जो तुम्हें दुखी करने आता है। लेकिन वो बात तो सच्ची है कि किस तरह से उसने अपने जीवन में वह संघर्ष किया और उस मुकाम तक पहुंचा है। तो उसने अपने अनुभव ही बात की है, तुम्हें बताई है। अब चाहो तो तुम उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो, और या फिर उस अनुभव को तुम व्यर्थ ही जाने दो। हो सकता है अपने मन में इशारा, ईर्ष्या भाव जैसे उत्पन्न कर सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि जब वो तुम्हें अपने अनुभव के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसने संघर्ष किया और अपने जीवन में अपने व्यापार को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, उसके अनुभव के ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें जो अनुभव चाहिए था वो तुम्हें बिना मांगे तुम्हारे मित्र से मिल रहा है। और इस पर तो तुम्हें अपने मित्र का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वह अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुम अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो और उस अनुभव का इस्तेमाल करो, और हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खूबी है, वो चाहे कैसा भी हो वो बदल जरूर जाता है। इसीलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, गुजर ही जाता है। लेकिन समय जरूर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। पर सब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तुम अपने संघर्ष से अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तब वही तुम्हारे मित्र अपनी सफलताओं की नहीं बल्कि असफलताओं की गाथा गाएंगे, ताकि तुम उन्हीं की तरफ और उन्हीं की तरह कोई गलत निर्णय नहीं ले सको और तुम उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देना होगा, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस समय वह तुम्हें सुखी नहीं बल्कि दुखी करने आएंगे। क्योंकि उसे भी तुम्हें दुखी देखकर उतना ही मजा आएगा जितना कि तुम्हें उसे दुखी देखकर आता है। यह सुनो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा हूं, बल्कि मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरे जा रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है। जब मैंने व्यापार खड़ा किया था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं, उन्हें वह सुख सुविधाएं दे सकूं। तो क्या अपने परिवार के लिए सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने की वजह से वो परिवार भी मुझे छोड़कर इस बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी वो व्यक्ति कहता है कि अब इससे मुस्कुराने वाली बात क्या है? क्या मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि नहीं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई उसकी गलती पर उसे सांत्वना दे, और तुम वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वो कुछ करें तो उनकी प्रशंसा की जाए, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती तो हमें भीतर ही भीतर बड़ा दुख होता है, हमारे मन को एक ठेस पहुंचती है, और तब हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं, सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं, सभी अपने मतलब के लिए काम करते हैं, और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और अपनी उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने ही लिए कर रहे हो ना। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तुम जीवन भर दुखी रहोगे, और जब तुम्हें लगेगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तब तुम्हें एक अजीब खुशी प्राप्त होगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। और जब तुम अपने कार्यों को बेहतर से बेहतरीन करने में लगे रहोगे, तो तुम्हें किसी की सांत्वना की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी, वह उसमें जैसे रंग साए सुख के या दुख के भर दिया करते थे, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा, और फिर चाहे यह अच्छी हो या खराब हो, मैं हार नहीं मारूंगा।
आखिर में वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, आपकी सारी बातें मैं समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरे जीवन की सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सके, मेरा साथ निभा सके। ये सुन वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे बहुत करीब है और इसे तुम्हें अपने बहुत करीब ही रखना होगा। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल सकता है, बड़ी से बड़ी विपत्ति से छुटकारा दिला सकता है। और इसे तुम सिर्फ तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि कोई राह नहीं बची है, जब तुम्हें ये लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, मैंने जो बातें कही वो भी व्यर्थ है, ये दुनिया भी व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस बक्से को उस व्यक्ति को थमा देता है और फिर वहां से चले जाते हैं। और वो व्यक्ति उस बक्से को लेकर वापस अपने घर आता है और फिर एक नया कारोबार शुरू करता है। अब की बार वो कारोबार में हार नहीं मानता और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है। उसका कारोबार चलने के कारण अब उसका परिवार भी उसके साथ आ चुका था। उसके पास अब हर सुख सुविधाएं भी हो गई थी। अब वो ना तो भूतकाल का रोना रोता था और ना ही भविष्य काल की चिंता करता था। वह तो केवल अपने वर्तमान को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह से बुरा समय हमेशा नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर से अच्छा समय समाप्त हो चुका था। वह जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी थी और पूरा राज्य तबाह कर दिया था। उसका व्यापार भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वो परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसे यहाँ से वहां भागना पड़ा, यहाँ तक कि उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। भूख से उसके माता पिता ने दम तोड़ दिया और वो अपनी पत्नी और छोटे भाई के दोनों बच्चे को लेकर इधर उधर भटकता रहा। वो दोनों बच्चे बीमार पड़ चुके थे और अब उसके पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। तब उसे एहसास होने लगा कि ये सब व्यर्थ है, उसका ये जीवन जीना भी व्यर्थ है, ये पूरा संसार व्यर्थ है और जो कुछ भी बातें उन बौद्ध भिक्षु ने मुझसे कही थी वह सभी बातें भी व्यर्थ है। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, आज मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बसा। उन भिक्षु ने जो कुछ भी कहा था उन सब बातों का आज कोई मतलब नहीं रहा। अंततः जीवन को तो समाप्त होना ही है, तो फिर जीवित रहकर भाग दौड़ करके अपने जीवन में वो ऊंचाइयां हासिल करना, वो सफलता हासिल करना, ये सब किस काम का? मेरा जीना भी अब मुझे व्यर्थ ही लग रहा है। अगर मैंने उसी समय हिम्मत करके उस जीवन को और अपने शरीर को त्याग दिया होता तो शायद आज मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। वो पूरी तरह से निराश हो चुका था, अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस बक्से पर पड़ी तो उसे उन बौद्ध भिक्षु ने दिया था। उस बक्से में एक पर्ची थी जिस पर ये लिखा था कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने का सिक्का हो या न हो, लेकिन आपके पास वो हिम्मत है तो कुछ ना कुछ अवश्य ही कर लेंगे। उस पर्ची को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक और आशा की फिर से वो लहर दौड़ उठी और उसने फिर से वो हिम्मत बांध ली ताकि वो अपने जीवन में फिर से उन ऊंचाइयों को हासिल कर सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की आज की वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी वाले निशान पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।